ये काम मैं कैसे कर पाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। जिसने किया उसकी परिस्थितियां उसके साथ होंगी। बहुत पैसे वाला होगा। मुझे तो कोई सहारा ही नहीं मिल रहा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सौरभ प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन से कुछ लेकर आया हूं आपके लिए। उम्मीद है पसंद आएगा। शुरू में बोली गई दो चार लाइनें बहुत ही कॉमन है। हमने अपने जीवन में ज़रूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल की होंगी, और नहीं की होंगी तो अपने आसपास ही बहुत से लोगों को सुना होगा यही लाइनों को इस्तेमाल करते हुए। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य ऐसे ज़रूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव ही लगता है, और जब कोई दूसरा आकर उसी असंभव काम को संभव करके दिखा देता है तो हमें लगता है यार वो बहुत लक्की है, किस्मत वाला है। दरअसल सच ये है, उस असंभव काम को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव होता ही नहीं, थोड़ा कठिन जरूर होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हम उसे असंभव कहने लगते हैं, और यही शब्द हमारे दिमाग में बैठ जाता है और फिर हम प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। अपनी संस्था का नाम याद है ना, प्रयास वेलफेयर फाउंडेशन। ये प्रयास होता रहे इसके लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। आपको याद होगा पहले वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 बना लिए तो उसकी जीत निश्चित, क्योंकि उस समय तक 300 को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए, पिच पर रन बहुत तेजी से बनने लगे, और आज देखिए 300 रन बनाना बहुत मामूली सी बात है, और अब तो लोग 400 रन का भी पीछा कर लेते हैं। पहले वनडे शतक लगाने पर बहुत तारीफें होती थी। वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था, उसके बारे में कोई तो सोचता भी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के एक खिलाड़ी द्वारा, फिर हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये भ्रम तोड़ा गया और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। और फिर ये कहानी वहीं रुकी नहीं। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र सहवाग ने भी दोहरा शतक लगाया, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं 200 रन कई लोग बना चुके हैं। तो मित्र, असंभव कुछ था ही नहीं, बल्कि काम बेहद कठिन था, इसलिए हम उसे असंभव मान बैठे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी है। लेकिन एक बात मेरे दोस्तों याद रखना, एक ना एक दिन ऐसा शख्स जरूर आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो दुनिया में छा जाएगा, और लोग सिर्फ यही बोलेंगे कि वो लक्की है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, पर आप नहीं तो कोई और सही, असंभव के चक्रव्यूह को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। इसलिए मेरी सलाह केवल यही है कि इस असंभव शब्द को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत से कारणों में एक सबसे बड़ा कारण जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है वो यही शब्द है, असंभव, जिसको आप आत्मसात कर बैठे हैं। सभी के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हैं, हर तरफ से निराशा मिल रही है। आप चाहें एक प्रोग्रामर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, बिजनेसमैन हो, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो, किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, आपका बिजनेस प्रपोजल हो, किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो, आपका कोई व्यक्तिगत फैसला हो जो बहुत ही भयानक साबित हुआ, जिससे आप उबर ना पा रहे हैं। लेकिन सही मायने में देखें तो इंसान की विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, महापुरुष हुए हैं, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार असफल हुए। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन आप अगर इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो एक बात तय है, आप कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड के बारे में तो सभी जानते हैं, एक बिलियनियर
विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक। सफल बनने से पहले हेनरी फोर्ड ने 5 बिजनेस जो कि मोटर बिजनेस से अलग थे, उनमें अपना लक ट्राई किया और सभी बिजनेस फेल हुए। कोई और होता तो 5 अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण डूब जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। और आज आप फोर्ड की स्थिति क्या है सब जानते हैं, पूरे विश्व में फोर्ड का नाम है। अगर विफलताओं की ही बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाता था, 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसे दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पे वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब ज़रा सोचिए आप, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन का खुद को दिमागी रूप से कमज़ोर मानकर बैठ जाता, तो क्या होता? बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते हम सब। तो मित्रों, असफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है और हमें उस लायक बनाती है ताकि हम उस सफलता का मज़ा ले सकें। किसी बहुत महापुरुष ने एक बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। इतना सही आज का मेरा संदेश। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। उम्मीद ये भी है कि ये कहानियाँ आपने पहले कई बार सुनी होंगी, बहुत बार, कई जगह पढ़ी होंगी, लेकिन आज मैंने ये कहानियाँ दोहराई हैं। मैं ये चाहता हूँ जीवन में इन कहानियों को आत्मसात करें। परिस्थिति कुछ भी हो, आगे बढ़ना ना रोकें, प्रयास करना ना छोड़ें, आगे बढ़ते रहें, जीते रहें। ज़िंदगी का यही मज़ा है। धन्यवाद।